हेलो स्टूडेंट्स, मैं त्यागी सर और आप देख रहे हैं त्यागी कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपकी मैथ्स एनसीईआरटी बुक्स की एक्सरसाइज 1.2 ले रहा हूँ। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को प्रारंभ करने से पहले अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या तथा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में जानेंगे। तो पहले अभाज्य संख्या का टॉपिक ले रहे हैं। संख्या 1 के अतिरिक्त वे सभी संख्याएं जो 1 और स्वतः अपने को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने जाना कि 1 और स्वतः अपने को छोड़कर अगर अन्य किसी भी संख्या से कोई संख्या विभाजित नहीं होती है तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने यहाँ 3 और 5 के बीच में 4 नहीं लिखा क्योंकि 4 2 से विभाजित हो जाएगा। ऐसी 5 और 7 के बीच हमने 6 नहीं लिखा क्योंकि 6 2 से और 3 से विभाजित हो जाएगा। हमें यहाँ केवल वे संख्या लिखनी थी जो या तो 1 से विभाजित हो या फिर केवल बस अपने से ही विभाजित हो, इसके अलावा वह किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह भी ध्यान रखें कि 1 अभाज्य संख्या नहीं होती, इसलिए हमने शुरू में प्रारंभ में परिभाषा में बताया कि 1 के अतिरिक्त वे सभी संख्याएं जो या तो 1 से विभाजित हों या फिर स्वतः अपने से विभाजित हों, इसके अतिरिक्त वह किसी से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम भाज्य संख्या के टॉपिक पर आते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने अभाज्य संख्या के बारे में जाना, अब हम भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। संख्या 1 के अतिरिक्त वे सभी संख्याएं जो स्वतः अपने के अतिरिक्त अन्य दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो जाएं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या से अलग है। ये कह सकते हैं कि जो संख्या अभाज्य नहीं होती वह भाज्य होती हैं, क्योंकि यहाँ पर यह बताया गया है कि जो संख्याएं 1 के अतिरिक्त अपने व अन्य दूसरी संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में 4, 6, 8, 9, 10, 12 तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने देखा कि 4 से डिवाइड हो रहा है तो अपने के अतिरिक्त अन्य अपने से तो हो ही रहा है, अन्य दूसरी संख्या से भी विभाजित होना चाहिए, इसे 2 से विभाजित हो रहा है। 6 है, 6 अपने से विभाजित हो रहा है, साथ में 2 से विभाजित हो रहा है, 3 से भी विभाजित हो रहा है। तो इसमें यहाँ पर हमने वे संख्या लिखी हैं जो स्वतः अपने से तो विभाजित है ही, साथ में दूसरी अन्य संख्याओं से भी विभाजित हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान रखें कि 1 के अतिरिक्त बताया गया था, अर्थात यहाँ पर 1 भाज्य संख्या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, 1 न तो अभाज्य संख्या में माना गया है और ना ही भाज्य संख्या में माना गया है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या, जो हमने अभी पढ़ा, को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर ये जाना कि कोई भी भाज्य संख्या ले लें, उस भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के फैक्टर अर्थात गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और ये जो गुणनखंड आता है, अगर हम गुणनखंडों के क्रम को ध्यान न रखें तो उसके बिना यह अद्वितीय होता है, अर्थात जो भाज्य संख्या के हमने अभाज्य गुण प्राप्त किए हैं वो अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय अर्थात यूनिक होते हैं, अर्थात उसके अलावा नहीं हो सकते।
स्टूडेंट्स, अब आपकी मैथ्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 प्रारंभ कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। इसमें हमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं और हमें इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित करना है। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अभी अंकगणित की आधारभूत पर में पढ़ी, उसमें हमें बताया गया कि हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हमें भाज्य संख्या दी हुई है। जैसे पहले पार्ट में हमें 140 दिया हुआ है, जो कि एक भाज्य संख्या है। हमें इसे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित करना है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम 140 के फैक्टर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, 140 के फैक्टर का नाम प्रारंभ करते हैं। 140 को हमने 2 से डिवाइड किया। स्टूडेंट्स, हमें उस संख्या से डिवाइड करना है जो सबसे छोटी है, अर्थात 2 से छोटी संख्या से 140 डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, छोटे से छोटा फैक्टर ले रहे हैं इसका। तो 2 से 140 को हमने जब डिवाइड किया तो 2 7 जा 14 और ऊपर से हमने 0 को नोट कर लिया। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार 2 से जब 140 को डिवाइड किया तो 70 आया। अब 2 से जब हम 70 को डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा। 5 से हम अब 35 को डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35 होता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम 7 से जब 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने 140 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिए हैं। ये गुणनखंड आए हैं 2 × 2 × 5 × 7। तो स्टूडेंट्स, इन प्राप्त गुणनखंडों को हमने लिख लिया है 2 × 2 × 5 × 7। इसमें 2 × 2 को हमने 2 की पावर 2 लिखा, × 5 और × 7 को हमने ऐसे ही नोट कर लिया है। स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में हमें 156 दिया हुआ है और इस 156 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्रदर्शित करना है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम 156 के फैक्टर करेंगे। 156 के फैक्टर हम प्रारंभ करते हैं। इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 78 आता है। अब फिर 2 से जब 78 को डिवाइड करते हैं तो 39 आता है। 3 से 39 को डिवाइड करते हैं तो 13 आता है और 13 1 जा 13। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार 156 के अभाज्य गुणनखंड हमने प्राप्त कर लिए हैं, जो 2 × 2 × 3 × 13 की फॉर्म में आए हैं। इन्हें हमने लिख लिया है और 2 × 2 को हमने 2 की पावर 2 × 3 × 13 के रूप में लिखा है। स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड पार्ट ले रहे हैं, जिसमें हमें 3 8 2 5 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित करना है। तो स्टूडेंट्स, हम 3 8 2 5 को फैक्टर करते हैं। इसे हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 3 से डिवाइड होगा, 3 से छोटी कोई संख्या नहीं होगी जिससे डिवाइड हो। तो स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले छोटी संख्या लेनी है जिससे डिवाइड हो सके। हम इसे 3 से डिवाइड कर रहे हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब यहाँ पर 2 हमें हासिल मिले हैं तो यहाँ 22 बन गया है। और 22 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 7 जा 21। अब 1 हमारे पास यहाँ पर हासिल बचकर या 15 हो गया है तो 3 5 जा 15। तो स्टूडेंट्स, अब 3 से हम 1 2 7 5 को डिवाइड करेंगे तो 3 से 1 2 7 5 को डिवाइड करके आएगा 4 2 5। फिर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं 4 2 5 को। 5 8 जा 40 और 2 यहाँ पर हमारे पास हासिल हुआ तो 25 यहाँ बना और 5 5 जा 25 बन गया। स्टूडेंट्स, अब 85 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा और फिर 17 से 17 1 बार डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार 3 8 2 5 के अभाज्य गुणनखंड हमने प्राप्त कर लिए हैं, जो आए हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने 3 × 3 को 3 की पावर 2 लिखा, 5 × 5 को 5 की पावर 2 लिखा और × 17 को हमने ऐसे ही रख लिया। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम फोर्थ पार्ट पर आते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें 5005 के फैक्टर करने हैं।
हमने 5005 के फैक्टर प्रारंभ किए। सबसे पहले हमने इसे 5 से डिवाइड किया, 5 से इसे डिवाइड करके 1001 हमें प्राप्त हुआ। इसके बाद इसे हमने 7 से डिवाइड किया तो हमें 143 प्राप्त हुआ। अब हमें इसने 11 से हमने इसको डिवाइड किया तो 13 प्राप्त हुआ और 13 1 जा 13। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से 5005 के हमने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिए हैं। 5 × 7 × 11 × 13। स्टूडेंट्स इसके बाद हमें फिफ्थ पार्ट दिया है जिसमें 7429 को हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो स्टूडेंट्स अब हमें 7429 के फैक्टर्स करने हैं। इसके लिए हमने 7429 को लिखा और हमने सबसे पहले जब इसके फैक्टर किए तो ये 17 से डिवाइड हुआ 437 बार। इसके बाद 437 को डिवाइड किया 19 से तो 23 आया और 23 1 जा 23। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार 7429 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए 17 × 19 × 23। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। इसमें हमें पूर्णांकों के युग्मों के में से और ले से ज्ञात करने हैं। अर्थात हमें पूर्णांकों का युग्म दिया हुआ है और हमें उनका में से और ले से ज्ञात करना है। साथ में जांच करना है कि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल में से गुणा ले से के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स हम पहला पार्ट प्रारंभ करते हैं जिसमें हमें 26 और 91 दो युग्म दिए हुए हैं संख्याओं के और इन दोनों संख्याओं के युग्मों का हमें में से और ले से बताना है। साथ ही हमें यह भी जांच करना है कि ये जो दो संख्याएं दी हुई हैं इनका गुणनफल में से गुणा ले से के इक्वल आता है या नहीं। तो स्टूडेंट्स अब प्रारंभ करते हैं फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें संख्या दी है 26 और 91। तो स्टूडेंट्स इसमें हम पहले 26 के फैक्टर करेंगे और फिर हम 91 के फैक्टर करेंगे। पहले हम 26 के फैक्टर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 26 2 से डिवाइड होगा तो ये 2 से 13 बार डिवाइड हो गया है और 13 से 1 बार डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने 26 के जो फैक्टर प्राप्त किए वो 2 × 13 प्राप्त कर लिए हैं। अब हम 91 को डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड हो रहा है पहले 7 से हमने से डिवाइड किया तो 13 बार डिवाइड हुआ, फिर 13 1 जा 13। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हमने 91 के फैक्टर भी प्राप्त कर लिए हैं जो आए हैं 7 × 13। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से 26 और 91 का अब हम में से लिखने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स में से लिखने के लिए ये ध्यान रखें कि जिन भी दो संख्याओं का में से ज्ञात करना है उनके पहले हम फैक्टर करते हैं जो कि हमने कर लिए हैं। अब उनके फैक्टर में जो संख्या कॉमन होती है वह ही उन दो संख्याओं का में से कहलाता है। तो हमें यही देखना है कि जो दो फैक्टर हमने प्राप्त करे हैं 2 × 13 और 7 × 13, तो इसमें 13 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है तो ये 13 ही इन दोनों संख्याओं का में से होगा। स्टूडेंट्स अब हम इन दोनों संख्याओं का ले से लिखने जा रहे हैं। तो दोनों संख्याओं को ले से लिखने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि जो दो गुणनखंड हमने अभी प्राप्त किए हैं वे दोनों गुणनखंड हमें यहाँ ले से के रूप में लिख लेने होते हैं। जो कि क्यों ध्यान ये रखना होता है कि जो संख्या दोनों में कॉमन होती है उसे केवल एक बार लिखना होता है और अगर वह संख्या अलग अलग घात के साथ है तो जो बड़ी घात होती है वो हम ले से के रूप में लिखते हैं। तो स्टूडेंट पहले हमने यहाँ पर 2 लिखा, उसके बाद हमने यहाँ पर 7 लिखा और चूंकि 13 दोनों में उपनिष्ठ था तो हमने केवल एक बार लिखा और इनका हमने मल्टीपल्स कर लिया। तो स्टूडेंट से मल्टीपल करके 182 आ गया है। अब हम सत्यापन करेंगे। उसके लिए हम पहले में से गुणा ले से लिखते हैं। इक्वल में हमने जो में से प्राप्त किया 13 और जो ले से प्राप्त किया 182, इन दोनों का मल्टीपल किया तो ये 2366 हमें प्राप्त हो गया। अब हम जो संख्याएं हमें दी थी 26 और 91 उसका गुणनफल कर रहे हैं। हमने 26 लिखा इंटू 91 लिखा और उसका गुणनफल हमने जब ज्ञात किया अर्थात गुणा जब हमने की तो हमें प्राप्त हुआ 2366। तो स्टूडेंट्स हम ये देख रहे हैं कि दोनों स्थितियों में हमें 2366 ही प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ है कि ये जो दो संख्या हम लेके चले थे इनका गुणनफल बराबर हुआ में से गुणा ले से। अतः हमने दिखा दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल
बराबर होता है में से गुणा ले से। स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड पार्ट ले रहे हैं। इसमें हमें 510 और 92 का में से व ले से ज्ञात करना है और साथ ही साथ यह भी सत्यापित करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होगा में से गुणा ले से। तो स्टूडेंट्स, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले 510 के हम फैक्टर करते हैं। 510 जिस छोटी संख्या से डिवाइड होगा वह है 2, तो हमने 2 से इसे डिवाइड किया तो यह 255 आया। अब इसे हमने 3 से डिवाइड किया तो 85 आया। 85 को 5 से हमने डिवाइड किया तो 17 और 17 बन गया 17। स्टूडेंट्स, इस प्रकार 510 के जो फैक्टर हमारे पास आए हैं वह है 2 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 17। अब हम 92 के फैक्टर करते हैं। 92 2 से 46 बार डिवाइड हुआ, 2 से 46 23 बार और 23 बन जा 23। अब हम 92 के फैक्टर लिख रहे हैं, वह आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों संख्याओं का में से लिखेंगे। 510 तथा 92 का जो में से हमारे पास आया है वह है 2। स्टूडेंट्स, में से लिखने के लिए जो फैक्टर हमने अभी प्राप्त किए हैं उनमें उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन संख्या देखी जाती है। तो हम देख रहे हैं कि 2 और यहाँ पर 2 इंटू 2, तो यहाँ 2 की पावर 2 से हम लिख सकते हैं, यहाँ केवल 2 होगा। तो जो छोटी घात होती है वह कॉमन आती है, तो इसलिए यहाँ पर 2 कॉमन के रूप में आ गया है। तो यही में से होगा। अब इन्हीं दो संख्याओं का ले से लिखने के लिए इनके जो फैक्टर हमने प्राप्त किए थे वह लिखे जाते हैं। लिखते समय ध्यान करना है कि जो एक सी संख्या है उनमें से बड़ी पावर वालों संख्या को लिखा जाता है। जैसे 2 और 2 इंटू 2 में 2 की पावर 2 जो है वो यहाँ से यानी 2 इंटू 2 लिखा जाएगा। उसके बाद 3 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 17 लिखा और फिर 23 लिखा। इसे हमने सॉल्व कर लिया है तो ये 23,460 आ गया है। अब हम सत्यापित कर रहे हैं, उसके लिए हमने में से गुणा ले से लिखा। में से हमने 2 प्राप्त किया था, ले से हमने 23,460 प्राप्त किया। इसका हमने 2 में मल्टीपल किया तो हमें प्राप्त हुआ 46,920। स्टूडेंट्स, दी गई जो दो संख्याएं हैं अगर हम उनकी गुणा करें तो गुणनफल अभी हमें 46,920 प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने सत्यापित कर लिया है कि जो दी गई दो संख्याएं थी उनका गुणनफल बराबर आ गया है में से गुणा ले से। स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड पार्ट प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें हमें 336 और 54 का में से व ले से ज्ञात करना है और साथ ही साथ हमें इन दोनों संख्याओं के लिए सत्यापित भी करना है कि इनका गुणनफल बराबर होगा में से गुणा ले से। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम 336 के गुणनखंड करते हैं। हम देख रहे हैं कि यह छोटी से छोटी संख्या 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 से ये 168 बार डिवाइड हुआ। अब हमने 2 से 168 को डिवाइड किया तो 84 आया। 2 से 84 को किया तो 42 और 2 से 42 को किया तो 21 और 3 से 21 को किया तो 7 और 7 बन गया 7। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार 336 के हमने फैक्टर प्राप्त कर लिए हैं जो कि आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो स्टूडेंट, चूंकि 2 4 बार आ रहा है तो 2 की पावर 4 होगा इंटू 3 और इंटू 7। स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम 54 के फैक्टर कर रहे हैं। 54 2 से यहाँ पर डिवाइड हुआ 27 बार, 3 से 27 हुआ 9 बार, 3 से 9 हुआ 3 बार और 3 बन गया 3। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने 54 के फैक्टर प्राप्त कर लिए हैं जो कि आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3। तो हमने 2 लिख करके 3 की पावर 3 लिखा है क्योंकि 3 बार आ रहा है। स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों संख्याओं का में से लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, में से के लिए हमें देखना होगा कि जो दो संख्याओं के हमने फैक्टर प्राप्त किए हैं उसमें कॉमन क्या है। तो 2 की पावर 4 और 2 में जो कॉमन होगा तो छोटी पावर कॉमन होगी तो यहाँ पर 2 आ गया है और 3 और 3 की पावर 3 में छोटी पावर कॉमन होगी तो 3 आ गया है। तो इस तरीके से दोनों संख्याओं का में से 2 इंटू 3 यानी 6 हमें प्राप्त हो गया है। अब हमें इन्हीं दो संख्याओं का ले से भी लिखना है। उसके लिए हमने जो गुणनखंड प्राप्त किए थे उन्हें हम नोट करेंगे, लेकिन दोनों में जो एक सी संख्या है उनमें बड़ी पावर को नोट किया जाएगा। तो हम 2 की पावर 4 को नोट किया, उसके बाद 3 और 3 की पावर 3 में 3 की पावर 3 को नोट किया और इंटू 7 और इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 3024 आएगा। इसमें सब हम सत्यापन ले रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो हमने में से और ले से प्राप्त किया था अगर हम उनकी गुणा करते हैं तो वह 18144 आता है और
जो संख्याएं हमें दी गई थी अगर हम उनका गुणनफल करते हैं, उनकी डायरेक्ट गुणा करते हैं तो भी 18144 आता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हमने सत्यापित कर दिया है कि दी गई दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू आ गया है में से गुणा लेस है।